जय माता की दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रों की सरल पूजा। तो ये हमारी नवरात्रियों की सरल पूजा है। हमने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है और चौकी पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। आप चाहे तो पीले रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन माता रानी को लाल रंग का कपड़ा अधिक प्रिय है, तो आप लाल रंग ही लें। नवरात्रि पूर्व काल के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की आराधना करने से जीवन में आए सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सभी दुखों का निवारण होता है। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और वहीं इसका समापन दशमी तिथि की विजयदशमी पूर्व काल के साथ ही समाप्त होता है। तो यहाँ हमने माता रानी को चावल का आसन दे दिया है, गणेश जी का आसन लगा दिया है। सबसे पहले हम गंगा जल से यहाँ पर स्थान को स्वच्छ कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर गणेश जी को आसन देकर स्थान ग्रहण कराया है और सभी 9 देवियों से हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि हे माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गों के 9 रूपों का हमने हाथों से अभिनंदन किया है हाथ जोड़ के कि आप सभी आएं और हमारी पूजा में सम्मिलित हों और आप 9 दिन के जो आपके नवरात्रे हैं, आप 9 दिन तक हमारे घर विराजें और हमारी पूजा में जो हमने आपको स्थान ग्रहण कराया है वहाँ पर स्थान ग्रहण करें। ये हमारी सरल पूजा है, तो हम इस पूजा को आपको सरल तरीके से ही बताएंगे। यहाँ आप मिट्टी का या स्टील का कोई भी यहाँ पर आप पात्र या आप कलश ले सकती हैं, क्योंकि माँ की यहाँ पर कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना जो हमने अष्टकमल बनाया है, हमने वहीं पर एक मिट्टी का डेकोरेशन हमने एक कलश घर पर ही किया है। आप चाहे तो स्टील का लोटा या स्टील का कलश भी यहाँ पर ले सकती हैं। इसके बाद आप आम पत्र लें। अगर आपको आम पत्र ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और उस पर थोड़ी सी चंदन रोली लगा सकते हैं। और इसके बाद हम नारियल रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि नारियल का मुख हमारी ओर होना चाहिए, कि जब भी हम नारियल हम देखें या हम नवरात्रों की पूजा आरंभ करें तो नारियल हमारे मुख की तरफ होना चाहिए, जिससे कि हमारी सारी विपदाएं दूर हो जाए। तो हम बड़े मन से माँ भगवती का आवागमन करते हैं और पूरे 9 नवरात्रों 9 दिन तक हम माता रानी की पूरे दिल से पूजा करते हैं। अगर हम पूजा पाठ हवन यज्ञ ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से माता की पूरे दिल से कोई भी जो आपके पास फोटो हो माँ दुर्गा की, आप फोटो रख लीजिए। अगर 9 दुर्गा है आपके पास फोटो में तो आप उनकी भी नवरात्रि के दिन पूजा स्थापना कर सकते हैं। और इस तरह से आपको गणेश जी की भी स्थापना करनी है, क्योंकि कोई भी कार्य हो गणेश जी की स्थापना के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती। तो हमने यहाँ पर हमने जोत लगा दी है और हमने जोत को भी हमने टीका लगा दिया है। तो इस तरह से आप माता रानी को लाल रंग के फूल अवश्य चढ़ाइएगा। अगर आपके पास लाल रंग के फूल नहीं है तो आप गेंदे के फूल और पीले फूल जो आते हैं, पिंक कलर के फूल, ये भी आप अपनी पूजा में चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम जितना चाहे माता का दरबार सजा सकते हैं और 9 के 9 दिन हम पूरी श्रद्धा से माता का पूजन कर सकते हैं और भजन कीर्तन कर सकते हैं। और इस तरह से थोड़े से नियम आपको ध्यान रखने हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। सभी बच्चों के साथ आपको यहाँ माता की पूजा करनी है, उनका अध्याय पढ़ना है और उनकी आरती पूरे परिवार के साथ मिलकर करनी है। माँ को आपको प्रसाद भोग में पंचमेवा का को भोग लगा सकते हैं। आपके पास पंचमेवा नहीं है तो आप पताशे का या मीठे चीज में आप मिश्री ले सकते हैं, थोड़ा सा हलवा बना सकते हैं, या कोई केला फल में केला है, जो भी फल आपके पास हो
वही फल आप अपनी पूजा में चढ़ा सकते हैं। और दक्षिणा चढ़ाना ना भूले। दक्षिणा आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितनी चढ़ाए। और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। वैसे दुर्गा सप्तशती में कवच है, अध्याय है, ये अध्याय 13 होते हैं। अगर आप चाहें, आप इतने समर्थ हैं, तो आप इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि हम पूरे अध्याय एक दिन में ही कर लेंगे, तो आप बैठकर अपनी पूजा में अपने संपूर्ण अध्याय कर सकते हैं। अन्यथा आप एक अध्याय रोज पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय रोज पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती की जो ये हमारी पुस्तक है, इसे संपूर्ण को पूर्ण कर सकते हैं। और माता की आरती कीजिए और जो प्रसाद है ये सभी में बांट दीजिए। तो आपको हमारी सरल पूजा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जय माता दी।